ये है एक जादुई मोपान जो किसी की भी मुराद चुटकी में पूरी कर सकता है। एक दिन रामू काका ने उससे अपनी मुराद मांगी। अगले ही पल मोपान बन गया चावल की अनगिनत धारा, जैसे धान के खेत से वाईफाई निकल रहा हो। इतना सारा चावल देखकर पूरा परिवार ऐसे खुश हो गया जैसे एलआईसी की पॉलिसी मैच्योर हो गई हो। पर उन्हें क्या पता, मोपान कोई आम दाने वाला नहीं था। वो था खुद आसमान से आया देवता। अब आते हैं असली हीरो छोटू कुमार पर, जो पहले एक गरीब लकड़हारा था, 4 बच्चे थे और खाने में सिर्फ सपने खाते थे। एक दिन वो रोज की तरह पहाड़ी पर लकड़ी काटने गया। वहीं रास्ते में उसे मिले बद्रीनाथ बाबा, जो जमीन पर गिरे पड़े थे। छोटू कुमार ने उन्हें सहारा दिया और पीठ पर लादकर नीचे गांव लाया। रास्ते में बाबा की फिसली हुई चप्पल भी उठा ली। संस्कार का लेवल 1000। उन्हें क्या पता था, बाबा असली बाबा नहीं बल्कि कोई देवता थे, शायद ट्रायल पीरियड पर धरती पर आए थे। बाबा ने छोटू से कहा, बेटा तू बहुत नेक दिल है, अब तेरी किस्मत बदलेगी। बाबा झूमते हुए अपने गुफा की ओर भागे। शायद 4G सिग्नल मिल गया था और लाकर दिया एक सफेद फूलों से भरा टोकरा। छोटू, जो पिछले 49 दिन से भूखा था, ऐसे टूट पड़ा जैसे मॉल में फ्री समोसे मिल रहे हों। बाबा बोले, अभी मत खा बेटा, ये बचे हुए बंटवारे के बंडल लेकर सामने वाले पहाड़ पर जा। वहां पहाड़ी देवता हैं, उनसे कुछ अनमोल मिलेगा। छोटू ने वैसा ही किया। वहां के देवता ने उसे देखकर कहा, भाई ये तो वही बनावटी फूल वाले बन है, तू तो चुने हुए बंदे निकले। देवता ने छोटू को दिया एक जादुई मोपान। काला घिसा हुआ तवा दिखता था पर पावरफुल था। घर जाकर छोटू ने मोपान से कहा, हे मोपान महाराज, मुझे बहुत सारा चावल चाहिए। अचानक मोपान घूमने लगा और चावल का ऐसा बहाव हुआ जैसे अनाज मंडी में बर्फबारी हो रही हो। अब छोटू का झोपड़ा बन गया 3 BHK बंगला। बीवी ने पूछा, ये तवा कहां से लाए? छोटू बोला, ये तवा नहीं, भाग्य का चक्कर है। लेकिन जैसे ही खबर पहुंची ठाकुर तेजपाल सिंह के पास, गांव का लालची जमींदार, उसने कहा, मुझे वो मोपान चाहिए, चाहे जैसे भी हो। उसने छोटू के नौकर गोपाल को रिश्वत देकर कहा, तवा लाओ वरना नौकरी गई। गोपाल ने थोड़ा हिचका, फिर बोला, साहब एक बोरी चावल एक्स्ट्रा देंगे तो हो जाएगा। छोटू और उसकी बीवी जैसे ही बाहर गए, गोपाल ने तवा यानी मोपान चुरा लिया। ठाकुर ने मोपान देखा और खुश होकर नाव लेकर नदी की ओर भागा। बोल पड़ा, अब तो खजाना ही खजाना। मगर जैसे ही उसने मोपान से कहा, मुझे बहुत चावल चाहिए, मोहनदास मोपान जी ने फिर वहीं किया, चावल चावल चावल। इतना चावल निकला कि ठाकुर की नाव ही डूब गई और ठाकुर गया सीधे जल समाधि में